हेलो एवरीवन। तो तुम सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। गाइज, तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोगों का तो है देखो बोर्ड्स है ना, एंड अब बहुत कम टाइम बचा हुआ होगा। एंड और उसके बाद तुम लोगों को लग रहा होगा भैया ये सेट कैसे आए हैं, तो इनको सॉल्व भी करेंगे अपन। एंड तुम्हारे मन में इतने सारे ज़्यादा ज़्यादा वाले डाउट्स हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे, है ना। कि ये पेपर हमें सॉल्व क्यों कराए जा रहे हैं, हमारे बोर्ड सर पर आ चुके हैं तो हमें ये सब क्यों कराया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के साथ अपन लोग आंसर भी करेंगे, जस्ट बिकॉज कि जो तुम लोगों को एक ट्रू रियलिटी बता दूं, जो हार्श रियलिटी है। तुम्हें लगेगा ये पेपर वेपर, तो तुम्हें बता दूं जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे जो सीनियर्स थे उनके भी अभी तुम्हारे कितने सेट आए हैं, 2 सेट आए हैं। उन लोगों के आए थे 4 सेट, ठीक है। और गाइस, तुम लोगों को बिलीव नहीं होगा, उन 4 सेटों ही में से पेपर बना हुआ था। मतलब ऐसा समझ लो कि 90% पेपर उसी से बना हुआ था, 10% MCQ यहाँ वहाँ हुए थे। बाकी ये जो क्वेश्चंस के ये जो MCQ यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये परफेक्टली तुम्हारे फिक्स्ड तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तुम हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, है ना। अब आगे बात करते हैं कि हमें इन पेपरों के आंसर्स सही कहाँ मिलेंगे। तो वो मिलेंगे सिर्फ टॉपर सॉल्यूशन पर, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती थी, तो वो कपड़े पहनाया करती थी, है ना। कपड़े पहनाती थी। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह भर देता है, तो वो है वीर रस। भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो वो है कि सॉरी, चलो। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है ना। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। उसके बाद मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो दैट वाज इनका नाम था केशव प्रथमवीर ने, ठीक है ना। केशव प्रथमवीर, यानी कि सा वाला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में से निम्न में से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संवाद। गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एंड उससे पहले तुम्हारा एक और डाउट सॉल्व करते हैं कि भैया जो ये पेपर आ रहे हैं इसका हमारे बोर्ड्स में मार्क्स जुड़ेंगे क्या, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे या इनके जुड़ेंगे। तो यार तुम लोग इससे बेफिक्र हो जाओ कि ये तुम्हारे मार्क्स ऐड होंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट। देखो, प्रोजेक्ट अगर तुमने सिंसियरली बनाए हैं, एंड मैं तुम्हें एक रियलिटी बता देता हूँ, कोई भी टीचर तुम्हें 10-9 नंबर तो देगा नहीं, है ना। बहुत ही 1-8% चांसेस, अगर तुम्हारा कुछ है ना वही सिस्टम है लड़ाई वगैरह, तो थोड़ा हाँ हो सकता है कि 1-2 नंबर यहाँ वहाँ कर दें। बाकी टीचर्स तुम्हें 18 मतलब 20 है तो तुम्हें 19, 20, 18 तो देगा ही देगा, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट बनाना तुम्हें कंपलसरी पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। बाकी ये पेपर से तुम लोग ज़्यादा वो नहीं हो ना कि डिस्कस कि यार ये नहीं किया तो फिर हमें नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये करना जरूरी है यार। समझो कि हम एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी डाउट्स बाद में करेंगे, ठीक है। लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है, तो वो क्या पड़ा था, गीला पड़ा था, ठीक है। बहुत ये भक्तिन वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है, रटना नहीं है इसे, ठीक है। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वो छंद कौन से कहलाते, तो ऑब्वियसली बात है वर्णिक छंद कहलाएंगे, है ना। पहलवान की ढोलक क्या थी ना, ये भी कोई पूछने की बात है, कहानी थी, एंड बहुत मज़ेदार कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में जो अपन को निपात शब्द होते हैं ना, जिसमें भी आता, तक आता, मक आता, ही आता, जिसमें शब्दों के बीच में ऐसे छोटे छोटे शब्द जिसे जोड़े जाते हैं, ठीक है, जिससे उनका मतलब निपात शब्दों की परिभाषा भी तुम्हारी आती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निपात शब्द। नेक्स्ट है, लेखक आनंद यादव की माँ क्या कर रही थी, कंडे थाप रही थी, है ना। गांव में जैसे कंडे थापते थे ना, जैसे अपन लोग चूल्हा में आग जलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मुद्रण की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जो मुद्रा आई थी ना, ये जो तुम लोग 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लेकर घूमते हो ना, ये चीन से शुरुआत हुई थी। लेकिन तुम्हें ये बता दें कि ये चीन से शुरुआत नहीं हुई थी, ये बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये हुई थी हमारे रामायण काल में, जब हमारे राम जी ने हनुमान जी से बोला था कि उन्हें अंगूठी दी थी, अंगूठी को उस टाइम पर बोलते थे मुद्री, ठीक है। तो उसका लिंग परिवर्तन कर दिया था, मुद्री से मुद्रा कर दिया था, लेकिन ये बोल दिया कि ये चीन से आई थी ये, लेकिन बहुत पहले से हमारे जो सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ें जो चोरी हो रही हैं
बट ले जाते हैं दूसरे देश क्रेडिट जस्ट बिकॉज ऑफ अपने ही देश के लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं जब घर का भेद ही लंगट, है ना। तो ये बहुत पहले ही अपना खोज हो गई थी मुद्रा की, जो मुद्री के रूप से, वो अंगूठी के रूप से जो हनुमान जी लेकर गए थे। मुद्रा का मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो वो किस टाइम पर हो गई थी, लेकिन क्रेडिट किसको मिल गया, चीन को मिल गया, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य असत। तो मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया अगला सवाल का डाउट कब क्लियर करोगे, तो करेंगे, बट अभी अपन लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लें। चलो, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो हाँ ये प्रसिद्ध कृति है बिल्कुल। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संचय बना रहता है, तो दैट इज मीन्स, हाँ संदेह में तो बना रहता है। जैसे कोई भी अपन सेंटेंस संदेह के साथ कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ तो तुम्हें एक सस्पेंस बना होगा कि वीडियो में आने वाला टाइम अब कैसा होने वाला है, तो इसको बोलते हैं संदेह अलंकार कि भैया अब आगे क्या बोलेंगे, ठीक है। लुट्टन पहलवान बचपन में गाय चराता था, हाँ चराता था ना, वो गाय ही तो चराता था। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है, साक्षर, मतलब नहीं यार, उसका मतलब होता है अनपढ़ या साक्षर वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये क्या राइट है या रॉन्ग है, तो दैट इज रॉन्ग, है ना, ये भी रॉन्ग है। कहानी में नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये हमारे रॉन्ग हो जाते हैं ये सब। अब आ जाते हैं सही जोड़ी पर। बहुत इजी सही जोड़ी आई हैं, एंड आई होप सो कि बोर्ड में भी तुम्हें ऐसा ही देखने को मिल जाए, ठीक है। श्रृंगार काल, ऑब्वियसली बात है, श्रृंगार काल हमारा हो जाएगा क्या होगा बताओ, रीतिकाल। बोलते जाना पहले ही से, मेरे आंसर बोलने से पहले तुम लोग सोच लेना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बादल राग कविता, किसने, बादल राग कविता के मतलब जो रचयिता है तो वो कौन थे, हमारे निराला जी, ठीक है। चलो, सूर्यकांत निराला, मतलब सूर्यकांत, ठीक है। वर्ण में बोलने में लगा समय, वर्ण में बोलने में लगा समय वो क्या होती है, दैट इज मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैहर, ठीक है। नैहर को हम लोग नैहर को क्या बोलते हैं, पहले के टाइम में बोलते थे, अगर जिन्हें पता होगा तो उन्हें बोलते थे मायका, बोलते थे नैहर जाना या, है ना। चलो, ये फोर्थ वाला हो गया। भाव विस्तार, तो भाव विस्तार पल्लवन का होता है, भाव पल्लवन का होता है। सबसे ऊंचा चबूतरा, तो बड़ा बौद्ध स्तूप हो जाएगा, सबसे बड़ा चबूतरा था। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, दैट इज कथानक, ठीक है। सेवेंथ, अब नागार्जुन को हम लोग काट देंगे, है ना। चलो, अब गाइस इससे पहले कि अपन लोग आंसर और सारी बातें शुरू करें, तो तुम लोगों को बता दें कि भैया हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, है ना। ये जो पेपर का सिस्टम चलता है, रियल पेपर या ये पेपर वो पेपर आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो यार ये वाली बात ना सबसे पहले अपने माइंड से बिल्कुल से हटा दो। देखो, प्रेजेंट अच्छा बनाओ, जो अभी का टाइम है ना। अभी तुम लोग बहुत दूर की सोच लेते हो यार पेपर का, ठीक है। प्रेजेंट जियो, ठीक है। जो टाइम है उसे बेस्ट करो। अगर तुम तब का सोचोगे तो ये बर्बाद कर लोगे, तो उस टाइम का देखेंगे यार, है ना। जब प्रसाद बटेगा तो अकेले में नहीं मिलता है भाई, है ना, समझ रहे हो, तो वो सबको वितरण किया जाता है, तो डोंट वरी, है ना। लेकिन अभी जो तुम्हारी मेहनत है ये तुम्हारी मेहनत होगी, इसका प्रसाद किसी और को वितरण नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें खुद ही लड़ाई झगड़े करके खाना लेना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज़ कि अभी पढ़ाई करो, उस टाइम की मत सोचो, ठीक है। और उस टाइम अगर जो होगा तो सबके साथ होगा, अगर नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं होगा, है ना। क्योंकि पिछले साल के बच्चों के साथ भी यही हुआ था कि जो लोग क्योंकि एक दो पेपर रियल मिल चुके थे उन्हें, तो वो अगले पेपर की भी फिरात में पहुंच गए थे कि भैया हमारा ये पेपर भी बढ़िया जाएगा, जस्ट बिकॉज की पेपर आ गया। लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो ख़त्म तक सब खेल, क्योंकि दूसरा पेपर आ चुका था। तो मैं तो तुम लोगों से यही एक बड़ा भाई होने के कारण तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी प्रेजेंट का बेस्ट करो, ठीक है। अगर फ्यूचर में जो कुछ होगा तो वो अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। वो भी कहीं नहीं भागा जा रहा है यार। चलो, उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग क्या चीज़ देखने कि प्रेजेंट जीना है हमें, ठीक है ना। और भर के मेहनत करनी है अब जितने भी दिन बचे हुए हैं। और गाइज इन पेपर्स को सॉल्व कर लो, एंड मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्वेश्चन वाइज पढ़ना शुरू कर दो। यानी कि अगर तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ो, अपने कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं रह गया। जैसे मान लो तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो पूरी बुक से क्वेश्चन पेपर उठाओ, यूट्यूब से उठाओ, टेलीग्राम से उठाओ, पुराने साल के उठाओ, ठीक है। 2020 के पहले के मत उठाना, क्योंकि
हिंदी इंग्लिश पहले चेंज थी, अब CBSE पैटर्न पर आ गई है। तो पेपर्स उठाओ एंड उन्हें कलेक्ट करके क्वेश्चंस रेडी करो, जस्ट बिकॉज MP बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चंस करता है ना। तो स्मार्ट स्टडी करो एंड ना कि रट्टा मार स्टडी, कि भाई हम लोग पढ़े जा रहे हैं 8-8 घंटे, 2 घंटे भी बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे ना तो दैट इज़ इफेक्टिव, है ना। अब ऐसा नहीं है दिन भर में 2 ही घंटे पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब कर लेते हैं अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, या ताकि वो रो पड़े या उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसे लिख लेंगे, उसे नीचे आंसर दे देना, वो बेस्ट है, ठीक है। तो अपन लोग पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर बोलकर, और फिर तुम्हें नीचे आंसर दे देते हैं। विस्तृत कलेवर वाक्य वाले वाक्य को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महाकाव्य, ठीक है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो चांद सिंह था, ठीक है। क्या था, चांद सिंह, इनके गुरु बादल, ठीक है। अनासक्त का क्या अर्थ होता है, तो उसका होता है संसार के बंधनों से दूर, यानी कि संसार की मोह माया से दूर, ठीक है। मतलब बाबा टाइप, है ना समझ रहे हो, मतलब सब मोह माया त्याग दो, तो वो होता है अनासक्त। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। तकनीकी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, पहले बैलगाड़ी से चलते थे, अब कार से चलते हैं, तो दैट इज तकनीकी टेक्नोलॉजी। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी, तो वो थे किसनदा ने दी थी। डेडलाइन किसे कहते हैं, तो डेडलाइन का अर्थ होता है कि किसी रिपोर्ट या किसी कार्य को करने की अंतिम सीमा, है ना। अब यहाँ पर अपन लोग देख लेते हैं इसके आंसर्स की। तुम लोग बोलोगे कि भैया आपने उधर तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाय द वे, ठीक है। एंड यहाँ पर सब कुछ है ना। अब यहाँ पर थोड़ी ऊटपटांग PDF है, तो एक काम करें ना, क्वेश्चन तो देखो, पेपर तो तुम्हारे पास हो गई, ऑब्वियसली बात है कि यार पेपर तो हो गई, है ना। तो पहले अपन लोग आंसर्स तो देखे ही जाएगी, पहले अपन लोग पेपरों के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते, क्योंकि आंसर्स तो यार नीचे वीडियो में बताई जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें फाइनल बोर्ड्स में, क्योंकि मैं कम ही वीडियो डालूंगा 12th क्लास की, एंड मैं चैनल पर भी कम ही वीडियो डालता हूँ, वो तो आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि मैं पहले वीडियो डाला करता था, तो अभी मैं आया हूँ वीडियो डालने के लिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी एंड द लास्ट वीडियो होगी, तो बहुत ही अच्छे से देखना, है ना। कवि हरिवंश राय बच्चन को यह संसार क्यों अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ये जो संसार था ना, वो इन्हें इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि संसार कैसा था, अधूरा था। ये प्रेम मोह माया इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। लोग कैसे थे, स्वार्थी थे, हिंसक थे, या मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते थे, ठीक है। नई कविता के 2 कवि और इसके दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। जो दिशाएं होती हैं, जो मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है, इसका आशय होता है वातावरण में संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना, है ना। क्या हो जाएगा, वातावरण में संगीत का मतलब लाने का, जो वातावरण में उसमें संगीत लाने का प्रयास करना। नई कविता के कवि कौन कौन से हैं, देखो नरेश मेहता हो गए, याद रख लेना, नरेश मेहता। नई कविता के नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी, नरेश मेहता की सराय की एक रात और धर्मवीर भारती की अंधा युग को कनुप्रिया कर देना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, कि फिर उसके बाद इसी का अथवा में आ जाता है हमारा प्रगतिवाद के 2 कवियों के बारे में लिखना है। तो इसके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, नहीं शायद तक, हाँ, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, है ना। अभी आंसर्स नीचे बताए जाएंगे, डोंट वरी। ऊज गुण का एक उदाहरण लिखना है, तो इसका हो जाएगा अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। बिंब कितने प्रकार के होते हैं, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दो, या सोरठा छंद की मात्राएं कितनी होती हैं। निबंध किसे कहते हैं, या 2 निबंधकारों एवं 2 निबंधों के नाम लिखिए। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। सीरीज के कालजयी अवधूत क्यों माना जाता है, क्यों कहा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए आप, ठीक है। राजभाषा किसे कहते हैं, कि नहीं 2 राजभाषाओं को लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन कर लिखना है बच्चों। अब इसमें वह भाग्यवान स्त्री है, विधि सूचक लगाना है, ठीक है। शिक्षा में कक्षा के में आते ही छात्र खड़े हो गए, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है।
लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। नेक्स्ट है यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। जूझ कहानी आनंद यादव जी की थी, है ना, जिसमें वो बच्चा पढ़ने के लिए वो आतुल थे बहुत। कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब चलिए हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं हमारी सीधे कवि मतलब इनके ऊपर, मतलब कवि परिचय के ऊपर। हरिवंश राय बच्चन या रघुवीर सहाय, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती में से कोई एक एक लिखना है। बहुत ही आसान भाषा है, ठीक है। सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। या तो संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए, है ना। संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बना देना है, ठीक है। जैसे हम थंबनेल बनाते हैं तो आप विज्ञापन बना देना, क्या बात है, ठीक है। एक आएगा अपठित, जो तो बहुत इजी होता है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अब इसके बाद एक आता है पठित, ठीक है, ये जो तुम्हारी बुक से आता है। अब इसमें जैसे दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जलजोहु कहो, कहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, कहू जाति बिगैर न सो, ठीक है। दूत कहो, अवधूत कहो, जी किस कौन सा था बताइए, है ना। ये आपको कमेंट में बताना है। आंसर तो अपन को बहुत फेमस ये वो है संदर्भ, मतलब काव्यांश, है ना। दूत कहो, अवधूत कहो, बहुत आता है। पिछले बार भी शायद तक आया था कोई सेट में, मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बाद जाति प्रथा वाले श्रम विभाजन, ये हमारा हो जाएगा उस वाले चैप्टर से। यहाँ मुझे ये बाजारूपन वाले से हो जाएगा। इस बार बहुत इजी पेपर आएगा तुम लोगों का हिंदी का, तो बढ़िया से पढ़ के जाना यार, है ना। उसके बाद अपने नगर में नगर पालिका अध्यक्ष को अपने बोर्ड में नियमित साफ सफाई ना होने के समय, अभी ये 2nd क्लास से पढ़ते आ रहा है यार, इसके लिए नहीं बोलना कि भैया इसका ये बता दो है ना। एंड इसके बाद हमारा स्वास्थ्य एवं महत्व, साहित्य समाज, या चांद पर भारत का एक कदम, या मेरी पसंद पुस्तक, या विज्ञान की ओर भारत के बढ़ते कदम, इनमें से कोई एक पर बढ़िया सा अपन को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। एंड बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके आंसर्स अपन लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2nd का क्वेश्चन, ये 7th वाले का आंसर, ये 8th वाले का आंसर, ये 15th वाले का आंसर, ठीक है। एंड ये 9th वाले का आंसर। सीधे तुम लोग यहाँ से देखना ना, 8th के बाद तुम लोग सीधे 9 देखो, ठीक है। फिर इसके बाद 10th वाला, फिर 11th वाला, फिर ये 12th वाला, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ना बाकी सब, ठीक है। ये 13 वाला, 14 अपना निकल गया, 15 भी निकल गया, ये 6th वाला, ये ऐसे पूरे हैं भाई, 18 वाला, ठीक है। ये पूरी तुम लोगों की एप्लीकेशन भी दी गई है ना, तो पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा कंप्लीट करा दिया है। एंड गाइज अब तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक वाइक अगर जैसा भी हो करना हो करो। बाकी अपना एक चैनल का मोटिव है कि भाई 1 लाख करने हैं, ठीक है। कैसे भी करके अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि 1 लाख कराने हैं। अगर तुम लोग मेरी वीडियोस और चाहते हो इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब, है ना। जस्ट बिकॉज कि अगर तुम लोगों ने इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर भी कवर अप करा दिए तो मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। अदरवाइज मैं अपनी जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मैं करूँगा, नॉट फॉर जो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं बताऊँगा, एग्ज़ाम की बात कभी बताऊँगा अगर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। एंड साथ ही में मैं जॉब भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि, और साथ में कोचिंग भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता यार। तो बस तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, कि मुझे यहाँ से ऐसा कोई पोटेंशियल लगे कि भाई हम जिनके लिए मेहनत करेंगे वो हमारे लिए, है ना, वो भी हमारे लिए थोड़ी एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई अपन लोग मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। और रही बात पेपर की तो बस स्टे कनेक्टेड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर टॉपर सॉल्यूशंस।